जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 11वां अध्याय। एक समय श्री वेद व्यास जी ने नारद मुनि से पूछा कि हे व्यास जी, सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा बनने पर उसने बहुला नाम वाली स्त्री से विवाह किया। राजा रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। अतएव आप उसे तलाश करके मुझे प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में मैं उसे ढूंढकर भला कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, 6ठा भाग प्राप्त करके आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया है। अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं है और न ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रंग रूप व स्वभाव वाली है। तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? यह सुन ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुन राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री लाकर दे सकता हूँ। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपने स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया और कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण से आए हो? राजा ने कहा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर आपने न तो अर्घ्य आदि और न ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी
आज्ञाकारिणी रहे, वहाँ पति का भी यह परम धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। इतना सुन राजा लज्जित होकर पूछने लगा, भगवन, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, अतएव कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धर के कहा, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पलावर्त वन में ले गया है, इसीलिए तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। तत्पश्चात राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उसी वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री विल्व फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो। तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि वलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने न तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया है और न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इतना होने पर भी अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा कि हे ब्रह्माणी, वह राक्षस कहाँ गया है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मण की स्त्री को हरकर क्यों लाया है। यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और न ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ। वैसे भी शास्त्रीय नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्ध्य योग्य नहीं समझा। तभी राजा को विचार मग्न देख राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी की स्त्री को इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। इतने ही कहने पर वह राक्षस उस स्त्री को उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतएव अब मैं कौन सा ऐसे पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। तब राजा कहने लगा, हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, अतएव अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देख शतापात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। यह सुनकर राजा वहाँ से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर देख अत्यंत प्रसन्न हुआ
इसके बाद राजा ने ज्यों ही वलाक नामक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक पाताल लोक को गया और वहाँ से राजा की स्त्री को लाकर उनको सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। 11वां अध्याय पूर्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।